तो आज जो है वो भैया भाभी घर जा रहे हैं वापस और सुबह जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि अभी जोत का एग्ज़ाम है और मैं बहुत रो रही हूँ इसलिए मैं कैमरा अपनी तरफ नहीं करूँगी। चलिए बाय बाय भाभी, बाय नव्या, बाय डुगू, गनम बाय बाय भैया। चलो हाँ बाबू, हाँ हम भी आ रहे पीछे। चलो जाओ, बंद करो बाय। हेलो एवरीवन, तो डीकैथलॉन वाले शूट के बाद आज जो है मैं शूट कर रही हूँ। 2-3 दिन बीत गए हैं इस बात को और रीज़न ये है कि घर में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इनफैक्ट आज भी काम होने वाला है, लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई थी तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ पूरे दिन ड्रिलिंग मशीन की कुछ ना कुछ आवाज़ आती ही रहती है। डीकैथलॉन से जो शॉपिंग की थी, अगर मुझे बैग कहीं दिखा तो मैं इस ब्लॉग के साथ शूट कर दूँगी। आज सुबह भैया भाभी अभी बनारस के लिए वापस निकले हैं। मैं उन्हें छोड़ने नहीं जा पाई क्योंकि जैसा मैंने बताया आज भी काम होने वाला है, तो सारे कंस्ट्रक्शन वाले जो लोग हैं वो अभी आने वाले हैं। मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया उनके जाने का क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। नॉर्मली कोशिश करती हूँ कि मैं ना रोऊं क्योंकि मेरे कारण बाकी लोग रोए, मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। बट आई डोंट नो, आज थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो रही थी मैं। भैया भाभी की जो ट्रेन है वो तो है दोपहर में, लेकिन वो जल्दी निकल गए हैं क्योंकि जो अभिजोत है उसका सुबह कोई एग्जाम भी है, वो एग्जाम देगा। भैया भाभी जो है वो फ्लैट में जाके विशाल की मम्मी से मिलेंगे, उसके बाद वो सीधा निकलेंगे ट्रेन स्टेशन जहाँ पे 1:30 बजे उनकी ट्रेन है। तो जब हम सब बनारस से निकल रहे थे उस वक्त सबको लग रहा था कि 7 जो दिन है वो रुकने के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बट ये 6 दिन कहाँ गए पता नहीं। आज 7वां दिन है। बच्चे, डॉग्स, हम सब इतने अच्छे से घुल मिल गए थे, बहुत रिलैक्स थे सारे। किसी को घूमने का ऐसा नहीं था कि बस घूमने जाना है, पर्टिकुलर किसी डेस्टिनेशन पर जाना है। जब मैं जो है इंडिया की फ्लाइट बुक कर रही थी तब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि 2 महीने की छुट्टी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अब ऐसा लग रहा है कि अभी तो मैं आई थी और अभी बाय करने का टाइम भी आने लग गया। मैं बनारस से सबको गुड बाय करके आई हूँ, यहाँ से भैया भाभी को बाय कहा है, तो इट्स वियर्ड। भाभी ने यहाँ आकर बहुत सारी मेरी हेल्प कर दी किचन सेटअप करने में, लेकिन फाइनल सेटअप और क्लीनिंग तो तभी होगी जब किचन के कबर्ड्स लग जाएंगे। तो काम धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, मैं भी रिलैक्स कर रही हूँ एंड होपफुली कि मेरे जाने के पहले जो है काफ़ी हद तक मैं चीज़ें मैनेज करके यहाँ से जाऊँ। बट काम करने के नाम पे मैं बता दूँ, मुझे ऑलरेडी, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया बट मुझे ऑलरेडी यहाँ पे छाला बढ़ गया, नेल्स मेरे काले होने लग गए हैं। जो मैंने लंबे लंबे नेल्स रखे थे आधे से ज़्यादा टूट गए और मेरे बाल कुछ मैनेजेबल नहीं है। स्किन कहाँ जा रही है पता नहीं, आई डोंट नो मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ बिजी हूँ, कहाँ दिन जा रहा है, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा। बट इंडिया आके मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है। न्यूजीलैंड में मैं अकेले रहती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं काफ़ी हद तक बोर भी हो जाती हूँ अपनी रूटीन लाइफ से। ये कार हमने अभी क्रिसमस में ली थी और देखिए पहली सर्विसिंग के बाद उन्होंने कितने सारे स्क्रैचेस डाल के भेजे हैं। रात में डिलीवरी की थी ताकि कोई नोटिस भी ना कर पाए, लेकिन हमने नोटिस किया और साथ के साथ कार वापस की ताकि वो प्रॉपर सर्विसिंग करके भेजें। नेक्स्ट डे जो है वो हम निकल गए थे जयपुर के लिए क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा डॉग फेस्ट हो रहा था, तो हमने सोचा ट्राई तो करना चाहिए। हेलो, दिस वाज माय सीट। Excuse me. Yes. Can you go back? Can you go back to your seat? He's riding on me. Literally on me. Monkey? ये डॉग फेस्टिवल एक्चुअली में काफ़ी बड़ा इवेंट था। बहुत सारे अच्छे जो ब्रीडर्स थे वो भी आए थे, बहुत सारे डॉग्स के कंपटीशन भी हो रहे थे, बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे थे। हमने डॉग्स को कहीं compete नहीं कराया, वी वर जस्ट देयर टू एक्सपीरियंस द फेस्ट। और हीरो और तारा ने तो बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है वो इन्जॉय किया। यहाँ पर भोला शोला यूट्यूब चैनल के जो ओनर प्लस एंकर हैं वो विशाल का इंटरव्यू ले रहे हैं रिगार्डिंग अवर फार्म बेस्ड डॉग्स बोर्डिंग। 3-4 सेशन का इंटरव्यू है, वो हमारे फार्म पर भी आए थे, तो अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो उनके चैनल पर देख सकते हैं। आते आते हम लोगों को बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, हम तो थके ही थे लेकिन हमारे डॉग्स भी उतने ही ज़्यादा थक गए थे।
हेलो वंस अगेन, आज है 10th जनवरी। तो आज किचन में जो है कैबिनेट्स वगैरह लग रहे हैं वो मैं दिखा देती हूँ। बहुत नॉइजी है तो ज़्यादा वहाँ पे शूट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये लग रहे हैं यहाँ पे कैबिनेट्स अराउंड द किचन और सारा सामान जो है निकाल के इधर अभी रख दिया गया है। काम तो उधर बाकी सारे लोग कर रहे हैं और मैं दिखाती हूँ कि सबसे ज़्यादा थकान किसे हुई है। ये देखिए, विशाल यहाँ सोने आए तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा थकान हुई है इन मैडम को। मैं नीचे आ गई हूँ क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ही शोर हो रहा है और मेरा सर दर्द हो रहा है। ब्लैक कॉफ़ी चाहिए लेकिन बना नहीं सकती क्योंकि किचन का काम चल रहा है। तो किचन कैबिनेट्स के साथ साथ जो है वो वार्डरोब और बाथरूम के जो कैबिनेट्स हैं उनका भी काम साथ के साथ ही चल रहा है। ये सारा काम खत्म होने में करीब 1 से 1.5 हफ्ता तो लगेगा ही लगेगा। हमारी प्लानिंग यही है कि जल्दी से जल्दी जो है वो सारे काम निपटें और अब हम काम को रैप अप करना शुरू करें। थकान इसीलिए हो रही है या कहीं बाहर जाने का मन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि घर में बहुत सारे काम पेंडिंग है। आप एक जगह से सामान उठाते हो, दूसरी जगह रखते हो, फिर दूसरी जगह से उठा के वापस उसी जगह पे रखना पड़ता है और धूल बहुत ज़्यादा हो रही है। इंटीरियर तो अभी बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि कोई सेंस नहीं है। हीरो तारा को डॉग शो में बहुत सारा अटेंशन मिला था। इन्होंने बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छे से बिहेव किया था पूरे डॉग शो में। बट अब ये भी थोड़े से टायर्ड है 1-2 दिन से। सबसे पहले चढ़ के कार में बैठता है। फ्लैट पे चल रहा है, अकेला रहना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। ही इज टोटली ओके विद दैट। फ्लैट पे चलेगी तू मेरे साथ? दोनों रेडी है। जाऊँ तो ये लेके जा रहे। अरे ये एक्स्ट्रा सामान आ गए थे ऐसे प्लम्बिंग वगैरह के, वो सब विशाल लौटाने के लिए जा रहे हैं। तो जल्दी से इनको बोरी को दे के आती हूँ विशाल को। अभी सब लोग लंच पे गए और ये हाल है घर का। अब शाम होते होते सारी सफाई का जिम्मा मेरे ऊपर आएगा। हाँ, ये गया फाइनल सामान और ये सारा सामान लौटाना है। ये सारे सामान के बीच में घुस के बैठ गया। हीरो, तुम्हें नहीं जाना। ध्यान है बाहर खेत में जो स्ट्रीट डॉग्स आए हुए हैं उन पे, और बैठा हुआ है कार में। आपके साथ जो गेस्ट जा रहा है उसे तो देख लो। मोटे चल नीचे तो। क्या हुआ? और ले नहीं लेके गए तो और नहीं लेके गए, कोई बात नहीं। चलो चलो हम लोग मस्ती करेंगे घर में। चलो हम लोग घर में मस्ती करेंगे। ये अच्छा वापस आजा। हाँ भाई, हम लोग मस्ती करेंगे, कोई बात नहीं। ये हमारी चीकू मास्टर पूरे लास्ट मोमेंट तक वेट करती है कि शायद जाने का मौका मिल जाए। गाड़ी की आवाज़ जब तक सुनाई देगी तब तक किसी की बात सुन नहीं सकती है। तारा लवीर, हाय, गुड बॉय। और ये चेंड है क्योंकि ये है प्रोटेक्शन डॉग और बाकी सब इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। और यहाँ पे जो ये स्विमिंग पूल का कंस्ट्रक्शन है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर रेडी है, बट बाकी काम अभी होना बाकी है, जैसे लीकेज वगैरह चेक करना एंड ऑल। और ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ठेकेदार कहीं बाहर गया हुआ है। बस इन्हीं सब काम में जो है जयपुर में दिन बहुत जल्दी निकल रहे हैं। हालांकि मैं फिजिकली कुछ नहीं कर रही हूँ, बट चीज़ों को मॉनिटर करना, साफ़ सफाई करना, थोड़ी चीज़ों में इन्वॉल्व होना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। एंड आई एम रियली एन्जॉइंग इट क्योंकि ऑफकोर्स आपके घर के लिए जब आप काम करते हो और अपने सामने सारी चीज़ें रेडी होते हुए देखते हो तो फीलिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। नंबर की जब थकान के बाद आप डॉग्स के साथ इंजॉय करने बैठते हो शाम को, तो बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्सिंग लगता है। और चारों तरफ जैसा आप देख सकते हैं खेत ही खेत है, तो शाम को जो सनसेट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे जो जलाने लायक कूड़ा है वो इकट्ठा कर दिया है ताकि शाम को बोनफायर के समय इसे यूज़ कर सके। वैसे तो कूड़ा जलाना नहीं चाहिए, जहाँ तक हो सकता है रिसाइकिल करना चाहिए, बट इस एरिया में अभी म्यूनिसिपल जो सर्विसेज हैं, बेसिक सर्विसेज हैं, वो अवेलेबल नहीं है। तो जो गीला कूड़ा है वो तो पेड़ों में चला जाता है एज डिकम्पोस्ट, और जो सूखा कूड़ा है जो रिसाइकिल हो सकता है या जला सकते हैं वो शाम को बोनफायर की तरह यूज़ हो जाता है। Tara is a good girl. नहीं तू नहीं है. Okay, you're a good boy. Happy? Good boy. You are such an idiot. तो बज गए शाम के 6:30। आज के काम की अपडेट दे देती हूँ। तो मोस्टली जो कैबिनेट्स हैं वो उन्होंने ज्वाइन कर दिए हैं।
यहाँ पर भी ज़्यादातर काम हो गया है। उन्होंने एक दिन और बोला था बट काम देख के लग रहा है कि 2 दिन और लगेंगे। और यहाँ पे कुछ टाइल का कटआउट था, जो पत्थर का कटआउट था, जो टाइल वाले लोगों ने ढंग से नहीं किया, तो हमें आज काम मॉडिफाई कराना पड़ा था। तो फाइनल जो चीज़ होगी वो मैं आपको 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब भी काम ख़त्म होता है तब दिखा दूँगी। अभी बेस्ट चीज़ ये है कि उन्होंने जो भी ड्रिलिंग वगैरह की वो सारी सफाई यहाँ पे करके गए हैं, विच इज़ वेरी नाइस। जब आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं तो ये चीज़ें अच्छी हो जाती है कि आप क्या काम जो है उसको लेके आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द वर्क। और जब एक बार ये काम फाइनल हो जाए तब देखते हैं कि फाइनल लुक और जो वर्किंग है कैबिनेट्स की वो वैसे ही है या नहीं जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे आज ही पता लगा कि आज है गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। एंड पूजा हो चुकी है, काम अच्छे से प्रोग्रेस हो रहा है। तो होपफुली ये साल जो है और आने वाले त्यौहार जो है वो आप सबके लिए बहुत 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 खुशियाँ लेके आए। इस गरीब कुत्ते को देख लो, है इतने महंगे महंगे किबल्स ला के रखे, वो नहीं खाने, ऐसे रोटी में इंटरेस्ट आ रहा है। तीसरी रोटी चबा गया और किबल कल रात से ढंग से खाया नहीं है। हीरो गुड़क गया, गुड़क, हाँ 2 और ले आओ ना, खिला दो ना। आज है 13 जनवरी और सुबह के बज रहे हैं 10:30। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि किचन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको किचन का लुक दिखाऊंगी, जो फाइनल कैबिनेट्स वगैरह अरेंज हो गए हैं। तो ये देखिए जो फाइनल किचन है वो ऐसा दिख रहा है। ऑफ कोर्स अभी साफ़ सफाई सारी बाकी है। अभी लेमिनेशन जो है वो नहीं उतारेंगे जब तक सारा पेंट वर्क वगैरह कंप्लीट नहीं हो जाता। पर अब सारी चीज़ें मोस्टली अपनी जगह पर आ गई हैं और ऐसा जो किचन है वो दिख रहा है। कल छोटी सी पूजा कर ली थी खाना बनाने के पहले और गाजर का हलवा भी बनाया था। अभी ये सारा सामान जो है वो अरेंज करना बाकी है। आज लोहड़ी भी है तो हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन। एंड मैंने सोचा कि नीचे की सफाई से शुरू करते हैं क्योंकि मोस्टली जो डस्टिंग का काम है वो सारा ख़त्म हो चुका है अदर देन 1 लीकेज दैट इज़ इन द बाथरूम। और उसके लिए ऑफकोर्स एक टाइल वगैरह टूटी है तो वो काम चलते रहेगा। अब चीज़ें कहाँ रखनी कहाँ नहीं अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम ब्लैंक एट सो मेनी लेवल्स कि मेरे को समझ ही नहीं आता कि काम शुरू कहाँ से करते हैं। बस रैंडमली कहीं से भी काम उठाकर और काम ख़त्म करना है, ये माइंड में रहता है। जो सारी LED लाइट्स यहाँ पे लगनी थी ऊपर फॉल्स सीलिंग पे वो भी लग चुकी हैं। ये सारा काम कल ही कंप्लीट हुआ है तो आज साफ़ सफाई का एकदम कीड़ा जो है वो अंदर घुस जाता है। सीढ़ी वगैरह की साफ़ सफाई मैंने कर दी है। अभी जो ये सारा सामान हटा है जो कॉर्नर्स पे कारपेंटर छोड़ के गए थे ये सारा वापस से साफ़ होगा। अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैंने पूरा मुँह बाल सब अच्छी तरीके से बस भिंगा लिया है ताकि आई कैन फील अ लिटिल रिलैक्स। जो मेरा हाथ है अलग अलग जगह से कट रहा है धीरे धीरे बालू के कारण और बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। जो सारे आप रेड मार्क्स देख रहे हैं ये बलुई मिट्टी के कारण ही है। तो आई एम नॉट यूज टू इट येट बट आई होप आई विल बी। हाथ आप देख सकते हैं कैसे रफ एंड टफ हो रहे हैं। ये हमारा आज का नाश्ता सैंडविच जिसमें से एक टूट गई है, गाजर का हलवा और चाय। अब एक बार नाश्ता ख़त्म कर लूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। पूरी कार भर के जो रिसाइकिल का सामान है वो विशाल लेके जा रहे हैं। इतना सारा कूड़ा ऑलरेडी निकला है साफ़ सफाई से और इतना ही कूड़ा ऊपर अभी रखा हुआ है। यहाँ पे हीरो तारा विशाल के साथ जा रहे हैं। बाय तारा, बाय। वीर रहेगा मेरे साथ, है ना वीर? पूरे किचन में जितने भी कैबिनेट्स और ड्रॉर्स हैं ये सारे मैंने अंदर से प्रॉपर क्लीन कर दिए हैं क्योंकि ड्रिलिंग वगैरह के कारण बहुत सारा सॉडस्ट था इसमें। और यहाँ अलमारी में भी सेम ही चीज़ थी, बहुत सारा ड्रिलिंग का जो डस्ट था वो झाड़ू से अभी कॉर्नर में भी है, निकला नहीं है। तो अभी जितना साफ़ हो सकता था सारा कर दिया। ये सारे कैबिनेट्स जो हैं सब साफ़ हो गए हैं। बाथरूम में भी बहुत सारा काम अभी चल रहा था। यहाँ पे प्लम्बर भी चेक कर रहे हैं कि लीकेज कहाँ पर है तो सेट करके गए हैं। यहाँ का पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है और ये सारा काम करने के बाद इतना सारा कूड़ा सिर्फ ऊपर से निकला है। मॉप में आज करूँगी नहीं क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें प्रॉपर साफ़ करके डस्टिंग करके और फिर कैबिनेट्स में अरेंज करनी है तो ये सारा कुछ वापस से गंदा होगा। अभी सारा कूड़ा जो है वो जहाँ पे लोहड़ी का सामान रखा हुआ है वहाँ पर अरेंज करके आते हैं।
तो ये हो गई शाम की लोहड़ी जलाने की तैयारी, क्योंकि बहुत सारा वेस्ट था, तो जितनी भी लकड़ियाँ यूज़ हो सकती थी वो निकाल ली, जो नहीं यूज़ हो सकती थी वो आज शाम को जला देंगे। जो रिसाइकल हो सकता था सामान वो ऑलरेडी भेज दिया है, बाकी सामान जो रिसाइकल हो सकता है वो सब बाद में सॉर्ट आउट करेंगे। अब मेरी शक्ल दिखाने लायक है नहीं, एक बार नहा लूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो आ गई है मेरे हाथ में मेरी ब्लैक कॉफ़ी, और साथ में मैंने ले लिया है गाजर का हलवा, जो कल बनाया था किचन कंप्लीट होने की खुशी में, और कल से किसी ने खाया नहीं क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थके हुए थे, सब कौन में और विशाली तो हैं। तो अब हो गया सारा काम, अब शाम तक कोई टेंशन नहीं है। देखूंगी कुछ क्रिंजी सीरीज़ और घर वालों से बात करूंगी क्योंकि क्रिंजी सीरीज़ देखने का ऑफिशियली हॉलीडे में एक लाइसेंस मिल जाता है, टाइम पे जाकर मैं क्या करूंगी। तो कुछ टाइम वेस्ट करने वाली सीरीज़ देखती हूँ, घर वालों से बात करती हूँ और आपसे मिलती हूँ शाम को। तब तक के लिए नमस्ते। और यहाँ शाम को विशाल के कुछ फ्रेंड्स आ गए थे जिनके साथ मिलकर हमने लोहड़ी सेलिब्रेट की। एग्जैक्ट तरीका तो मुझे नहीं पता सेलिब्रेशन और पूजा का, क्योंकि यूपी में इतने मेजर लेवल पर नहीं होती, बट जितना पता था उतना किया। तो खाने लग गया, डालना नहीं है उसमें। तो मैंने इस ब्लॉग का एंड ले लिया था, और जैसे ही ब्लॉग का एंड लिया वैसे ही लाइट आ गई, क्योंकि काफ़ी देर से लाइट आ नहीं रही थी और मैं वेट कर करके थक चुकी थी। तो एनीवे रात के करीब 11:30 हो रहे हैं और लोहड़ी की जो पूजा है वो मैंने कर ली है। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो आई एम रेडी टू गो टू स्लीप। प्लस हीरो और तारा जिस अवार्ड शो में गए थे आज, वहाँ पर उन्होंने टोटल 4 अवार्ड्स जीते। 2 हीरो ने, 2 तारा ने, 2 आई थिंक ओबीडियंस के लिए हैं, 2 आई डोंट नो एजिलिटी के लिए है शायद, आई एम नॉट श्योर। अभी मैंने विशाल से सारी डिटेल्स ली नहीं है, विशाल नीचे अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, बट आई एम टू टायर्ड, तो मैं तो जल्दी सो जाऊँगी। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये जो मेरा अटेम्प्ट है, पहली बार जो अटेम्प्ट मैंने किया है अलग अलग डेज को कंबाइन करने का, होपफुली वो पसंद आया। अगर आया है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।